हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। सर्दियां आते ही तुलसी के पौधे में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है और इससे संबंधित काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो जो लोगों की समस्याएं हैं उसी पर आज का ये हमारा टॉपिक है। आज दिसंबर महीने की 20 तारीख है और जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है तो तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ करके झड़ने शुरू हो जाते हैं, या कुछ लोगों के तुलसी के पत्ते पूरे के पूरे झड़ चुके हैं, तुलसी सूखने लगी है, या फिर जो पत्तों का कलर है वो बदलने लगा है। पत्तों का कलर कुछ काले रंग का या फिर बैंगनी रंग का होना शुरू हो गया है, या फिर जो नए पत्ते निकल करके आ रहे हैं वो साइज में काफ़ी छोटे हैं। और एक और कमेंट मेरे पास आ रहा है कि हमारे एरिया में धूप नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी समस्याएं आपकी तुलसी के पौधे में भी आने लगी हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, आपको इसको ठीक कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। इसके साथ ही एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि नेचुरल सोर्स है यूरिया का, आपके तुलसी के पौधे को कितनी भी सर्दियां पड़ रही हों हरा भरा बना करके रखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, पत्तों का कलर बदलना। अगर आपकी तुलसी के जो पत्ते हैं उसके कलर कुछ बैंगनी रंग के या फिर काले रंग के होने लग गए हैं तो ये जो समस्या है ये सर्दियों में बहुत आम है, यानी ये देखने के लिए आपको मिलेगी। जैसे जैसे कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, धूप की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो पत्ता यानी जो पौधा है खुद को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ केमिकल चेंज लेकर के आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कम होना शुरू हो जाता है जो पत्तों को हरा बनाता है, और क्लोरोफिल की जगह कुछ और पिगमेंट जैसे कि एंथोसाइनिन वो अपनी जगह ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि पौधा खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, इतना कि जो पानी है मिट्टी का वो भी जम जाता है, पत्तों के अंदर का जो पानी है वो भी जम जाता है। तो अगर पत्तों को सूखने से बचाना है पौधे को, तो अपने अंदर कुछ चेंज वो लेकर के आता है, जिसकी वजह से पत्तों का कलर बदलना शुरू हो जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए आप पौधे को कोहरे से बचाएं और जितनी ज़्यादा हो सके आप इसको धूप में रखें। अब जो दूसरी समस्या लोगों को आ रही है वो है कि जो नए पत्ते आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे निकल करके आ रहे हैं। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है सर्दियों में। आप देखेंगे कि जो नीचे के पत्ते हैं वो तो बड़े साइज़ में है, लेकिन जो नए पत्ते तुलसी का पौधा निकाल रहा है उसके साइज़ अभी छोटे हैं, क्योंकि दिन छोटा हो गया है, पौधों को धूप कम मिल रही है, इसके साथ ही टेम्परेचर भी दिन का काफ़ी कम हो गया है और कोहरा भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पत्तों का साइज छोटा हो रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर इस समस्या को आपको कम से कम करना है अपने पौधे के ऊपर, तो आप पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर पौधे के ऊपर कोहरा भी ना पड़े और पौधे को धूप भी मिल जाए, तो पौधा आपका हरा भरा स्वस्थ बना रहेगा। धूप मिलने से पत्तों का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा। इसके बाद जो तीसरी समस्या तुलसी के पौधे में इस समय देखने के लिए मिलती है कि पत्ते पूरे के पूरे पीले होकर के या फिर सफ़ेद होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक बार तुलसी के पत्ते सारे के सारे झड़ गए तो तुलसी हमारी कभी कभी पूरी तरीके से सूख जाती है। तो इसके लिए आपको तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। आप रोज़ पानी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी तुलसी की ऐसी हो कि पानी बहुत ज़्यादा देर तक पौधे के अंदर रुके ना। थोड़ा पानी आप दे दो, मिट्टी को मॉइस्ट बना के आप रखो ना। तो मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा सुखाना है। अगर बहुत ज़्यादा आप मिट्टी को सुखा देंगे तो ऐसे में भी तुलसी के पत्ते सूख करके झड़ने लग जाते हैं। या फिर अचानक से जब मौसम बदलता है, सर्दियां एकदम से बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती हैं, तब भी ये समस्या तुलसी के पौधे के अंदर आती है कि सारे के सारे इसके जो पत्ते हैं पीले पड़ करके झड़ने शुरू हो जाते हैं। मौसम के असर को कम करने के लिए आप तुलसी के पौधे को कोहरे से बचाएं और जितनी धूप में आप इसको रख सकते हैं ऐसी जगह पर आप इसको रखें। अगर तुलसी के पत्ते कुछ इस तरीके से पीले पड़ तो इस समय सर्दियों में ये समस्या तुलसी के पौधे में देखने के लिए इसलिए आती है क्योंकि जो जड़ों की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, जड़ें काम करना कम कर देती है और जो भी खाद आप देते हैं वो पूरी तरीके से पौधा ले नहीं पाता। तो पौधे के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी होती है, जिसकी वजह से पत्तों का कलर कुछ इस तरीके से पीले रंग का या फिर सफ़ेद दिखाई देता है। नसें हरी दिखाई देती हैं, लेकिन जो बाकी हिस्सा है वो सफ़ेद रंग का तुलसी का दिखाई देता है। या फिर यूरिया की कमी होने की वजह से भी, क्योंकि क्लोरोफिल पौधे के अंदर नहीं बन पाता है। तो ऐसे में हमको करना क्या है कि पौधे को आप कोहरे से बचाएं, धूप में रखें और 20 से 25 दिन पर एक बार कोई ऐसा खाद इसके अंदर ज़रूर डालें जिसके अंदर नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो। इसके बाद जो चौथी समस्या लोगों को आ रही है कि हमारे एरिया में बिल्कुल भी धूप नहीं है, ऐसे में तुलसी के पौधे को किस तरीके से बचाया जाए। ऐसे में आपको तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर अच्छी रोशनी मिल जाए। आपके घर में
आपके छत पर, आपके गार्डन में या फिर आपकी बालकनी में, जहाँ पर भी सबसे अच्छी रोशनी आती हो वहाँ पर आप इसको रखें। चाहे धूप मिले या ना मिले, पर रोशनी अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि पौधे की मिट्टी में आपको पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पौधे को धूप मिलती नहीं है, मिट्टी सूखेगी नहीं। तो पानी आप कम से कम डालने की कोशिश करें, जिससे कि मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली ना हो। मिट्टी मॉइस्ट रहे चलेगी, लेकिन मिट्टी लगातार गीली ना पड़ी रहे। ऐसी कंडीशन में पौधा आपका खराब हो जाएगा। आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, तो जब भी आप तुलसी का नया पौधा लगाते हैं तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी ना रुके, यानी कि हमेशा भुरभुरी मिट्टी में कंपोस्ट मिलाकर और आप धान का छिलका अच्छे से मिलाकर ही तुलसी के पौधे को रिपोर्ट करें। ऐसी मिट्टी में पानी रुकता नहीं। जो भी पानी आप देते हैं, अगर पानी आसानी से निकल जाती तो ऐसी कंडीशन में भी तुलसी का पौधा सिर्फ रोशनी में आप रख सकते हैं। रोशनी में भी तुलसी का पौधा ग्रोथ करता रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ धूप इसको मिले। इसके बाद पांचवा पॉइंट, जिस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमारी तुलसी के जो पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ चुके हैं, ऐसे में हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी पौधे के अंदर ये समस्या आती है तो सबसे पहले तो आप पौधे की जो वाटरिंग है उसको बंद कर दीजिए। पानी देना आप बंद कर दीजिए, मिट्टी को थोड़ा सा सूखने दें आप। इसके बाद सबसे पहले आप इसकी जो टहनियाँ है इसको थोड़ा सा खुरच करके देखें। अगर टहनियाँ अंदर से हरी हैं तो पौधा आपका बच जाएगा। पौधे की मिट्टी में थोड़ी सी आप गुड़ाई करें। पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर तेज़ धूप ना हो, वरना तेज़ धूप में अगर आप ऐसे पौधे को रख देंगे जिसके पत्ते झड़ चुके हैं तो पूरा का पूरी जो पौधा, यानी जो उसकी टहनियाँ हैं, जो जड़ें हैं, वो भी सूख जाएंगी। और अगर टहनियाँ इसकी हरी हैं तभी आपको ये सारे काम करने हैं। अगर पौधे की टहनियाँ भी सूख चुकी हैं तो इसका मतलब अंदर से मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं वो भी खराब हो चुकी हैं पूरी तरीके से। ऐसे में आप तुलसी के पौधे को बचा नहीं पाएंगे। और जब भी आपके तुलसी के पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ने लगे तो कभी भी आप कोई खाद ना दें। सिर्फ आपको पानी देना है अपने पौधे को और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट बना करके रखना है। जब नए पत्ते आने शुरू हो जाएं तभी आपको फिर से खाद देना शुरू करना है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बना करके रखेगा। और ये फर्टिलाइज़र आप इस समय सर्दियों में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ये एक पावरफुल नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है मूंगफली के छिलके, और मूंगफली का छिलका जो है ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि कुछ छिलकों को आप थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कूट लीजिए और इसको छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग 1 कटोरी छिलके थे ये मूंगफली के, इनको मैंने तोड़ लिया है। इसके बाद इसको कम से कम 1 दिन के लिए आप पानी में भिगो करके रख दें। पानी में भिगोते समय आप उतना ही पानी लें जितने में ये जो छिलके हैं वो अच्छे से भीग जाएं। पानी में भिगो करके कम से कम आप 1 दिन के लिए इन छिलकों को ऐसे ही रख दें। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पानी का जो रंग है वो बिल्कुल बदल गया है। अब हमको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चम्मच से आप पहले इसको अच्छे से हिला लो। हिलाने के बाद आप इसको छान लीजिए। छिलकों को आपको अलग कर देना है और जो ये पानी बन करके निकला है इसका इस्तेमाल हमें पौधे में करना है। इसको आप थोड़ा सा और पानी मिला करके डाइल्यूट कर लो। बहुत ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है बस उतना ही और पानी आप इसके अंदर डाल लो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार है पौधे में डालने के लिए। 1 गिलास फर्टिलाइज़र आप अपने सभी पौधों में दे दो। अगर पौधे का साइज़ बड़ा है, बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ है, तो आप 1 गिलास से ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी पौधे को दे सकते हैं। इसको आपको 20 से 25 दिन में सिर्फ एक बार देना है। इसको देने से तुलसी के जो पत्ते हैं वो हरे हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया की अच्छी मात्रा इस फर्टिलाइज़र को देने से पौधे को मिलती है। अब यहाँ पर एक और तरीका है इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते हैं तो आप इसके जो छिलके हैं मूंगफली के, इसको आप छोटा छोटा कूट करके पहले थोड़ा सा बारीक बना लो। एकदम से साबुत छिलके आपको नहीं देने हैं। इसके बाद आप तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है साइड में एक गड्ढा सा बना करके 2-3 चम्मच ये जो पाउडर है, जो मोटा मोटा हमने इसका बनाया हुआ है, बहुत महीन पाउडर आपको नहीं बनाना है, और इसको डाल करके आप मिट्टी से इसको ढक दो। पूरे पौधे में आपको इसको नहीं फैलाना है, सिर्फ एक जगह पर आप इसको कुछ इस तरीके से डाल करके मिट्टी से ढक दो। 20 से 25 दिन के अंतर पे आप इस खाद को अपने पौधे को दे सकते हैं।
इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट तुलसी के पौधे को मिलेगा और नाइट्रोजन की मात्रा मिलती रहेगी। इसके साथ ही पोटाशियम और फास्फोरस भी पौधे को मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसमें से कोई भी समस्या आपके पौधे में आ रही है तो आप इसको इस तरीके से, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप अपने पौधे को ठीक कर सकते हैं और पूरी तरीके से सूखने से बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।